मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को दावत दूंगा कि वो आएँ और ये जो हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो बाहर से मंगवाई हुई हैं महंगी महंगी, इन सब की हम ऑक्शन करवाएंगे। ये सारा पैसा हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रेजरी में डालेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो रिसर्च करेगी, जिसमें रिसर्च होगी और जिसमें दुनिया से हम बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाएंगे। एक टॉप क्लास पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक एलीट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इमरान खान का वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने और सरकारी अखराजात कम करने का ऐलान। कहा 2 मुलाजिम 2 गाड़ियां रखूंगा, तमाम कीमती गाड़ियों की नीलामी करेंगे, पैसा खजाने में डालेंगे, कोई भी गवर्नर हाउस में नहीं रहेगा, सबसे पहले एफबीआर ठीक करेंगे, अवाम जिहाद समझकर टैक्स दें, एतमाद दिलाता हूं कि आपका टैक्स आप पर खर्च होगा, मैं हिफाजत करूंगा। करप्शन के ऊपर इंशाल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे। एक तो नैब है, नैब को मैं इंशाल्लाह नैब चेयरमैन से मीटिंग करूंगा। किसी किस्म की उनको मदद चाहिए, उनको हमारे से मैन पावर चाहिए, उनको फंड चाहिए, हम उनकी पूरी मदद करेंगे उनको पावरफुल बनाने के लिए। करप्शन के खात्मे के लिए पूरा जोर लगाएंगे। करप्शन की निशानदही करने वाले को बरामद रकम का 20% मिलेगा। इमरान खान का ऐलान, वजारत दाखिला अपने पास रखूंगा ताकि मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रख सकूं। नैब को मुकम्मल पावरफुल बनाएंगे। इंसाफ के निजाम में बेहतरी के लिए चीफ जस्टिस से मुलाकात करूंगा। ऐसा निजाम लाएंगे कि 1 साल में सिविल मुकदमात का फैसला हो। इमरान खान का पूरे पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड लाने का ऐलान। कहा गवर्नमेंट अस्पतालों को ठीक करने के लिए टास्क फोर्स बनाई है। तालीम के शोबे में भी इस्लाहात लाई जाएंगी। वजीर आजम ने कहा सरकारी स्कूलों में डबल शिफ्ट करेंगे, दूसरी शिफ्ट के लिए निजी शोबे को दावत देंगे। मदरसों पर भी तवज्जो दी जाएगी। पुलिस को गैर सियासी करना भी इमरान खान की तरजीहात में शामिल। पख्तूनख्वा पुलिस को दुरुस्त करने वाले नासिर दुरानी अब पंजाब पुलिस को ठीक करेंगे। वजीर आजम ने कहा पूरी कोशिश करेंगे सिंध की पुलिस को ट्रैक पर लाया जाए, नौजवानों को बिलासूद कर्जे देंगे, 5 साल में 50 लाख घर बनाएंगे, खेलों के मैदान और पार्क्स बनेंगे, अरबों दरख्त लगाएंगे। पानी बहुत बड़ा मसला है। पानी के हवाले से नई वजारत बना रहे हैं। भाषा डैम हर कीमत पर बनाना पड़ेगा। किसानों के लिए रिसर्च करेंगे ताकि वो पैदावार बढ़ा सकें। इमरान खान का खिताब। सिविल सर्विस और बल्दियाती निजाम में इस्लाहात का ऐलान। कहा फाटा में जल्द बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। सियाहत को फरोग देंगे। हर साल 4 नए सियाहती मकाम बनाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भेजें, सरमायाकारों के लिए रुकावटें दूर करेंगे। इमरान खान का ऐलान। कहा बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों को छोड़ाएंगे। पाकिस्तान को पुरअमन बनाएंगे। तमाम हमसाया ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात रखेंगे। इमरान खान का खिताब। कहा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करेंगे। अवाम मेरी टीम बनकर मुल्क को तरक्की के रास्ते में डालने के लिए मेरी मदद करें। पीपल्स पार्टी ने कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी अपना ली। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर के लिए शहबाज शरीफ की हिमायत। अपने सदारती उम्मीदवार एतजाज एहसन के लिए ताउन मांग लिया। पीपल्स पार्टी वफ्द की ईद से पहले शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। वोटों की गिनती कर ली गई है और इसके मुताबिक जनाब उस्मान अहमद खान बुजदार ने 186 वोट हासिल किया है। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। तख्ते पंजाब पर खिलाड़ी का इंतखाब। 10 साल बाद नून लीग इक्तदार से बाहर।
नौमुंतखब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आज हल्फ उठाएंगे। असम्बली में लीगी अरकान का हंगामा, नारेबाजी। नौमुंतखब वज़ीर आला का पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा मॉडल लाने का ऐलान। पंजाब काबीना में कौन कौन होगा, नाम मंजर आम पर महमूद रशीद, अलीम खान, नस्म इकबाल, यास्मीन राशिद, आशफा रियाज, मुराद दास और को कलमदान मिलेंगे। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना का इस्तीफा मंजूर, चौधरी परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर बन गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आला बाख्तियार होता है, सबको साथ लेकर चलेंगे। मैं हर हाल में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ रियायत और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। सिंध की 8 रुकनी काबीना ने भी हलफ उठा लिया। अजरा बिचोहो, इस्माइल राहू, सईद गनी, शैला रजा, सरदार बजरानी शामिल, कलमदान भी मिल गए। वज़ीर आला की काबीना अरकान के हमरा मज़ार क़ाइद पर हाजिरी फूल चढ़ाए। मीडिया से गुफ्तगू में विफाक से शिकवे, कहा नवाज शरीफ ने सिंध के लिए 25 अरब रुपए का ऐलान किया, 25 रुपए भी नहीं मिले। हमें हुकूक मिलेंगे तो विफाक से कोई मसला नहीं होगा। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने भी ओहदा संभाल लिया। हल्फ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बहुत से चैलेंजेस का सामना है, इदारों में बेहतरी नजर आएगी, पुलिस में इस्लाहात लाएंगे। नाराज बलोचों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए पॉलिसी का असर नौ जायजा लिया जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट पर हमला, गिरफ्तार मुलजिम साले खतीब पर इक़दाम कत्ल की फर्द जुर्म आयद। सूडानी नौजवान ने गुज़श्ता मंगल को पार्लियामान के सामने राहगीरों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। तारकीन वतन को वोट का हक मिलने पर लंदन और रॉचडेल में मुकीम पाकिस्तानी सरशार 10 लाख लोगों को इंतखाबी अमल का हिस्सा बनाने के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तानियों ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया। इमरान खान के वजीर आजम बनने पर लुटन में मुकीम पाकिस्तानियों का खुशी का इजहार। प्रोफेसर मुमताज भट्ट, चौधरी नदीम, काउंसलर ताहिर महमूद और दीगर की मुबारकबाद। नौमुंतखब वजीर आजम के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार। बर्मिंघम में सिटी काउंसिल ने टेप बॉल क्रिकेट टीम के लिए ट्रेनिंग पिच इंस्टॉल कर दी। टेप बॉल पिच स्मॉल बेट पार्क ग्राउंड में इंस्टॉल की गई। इफ्तिताही तकरीब में मिडलैंड्स की तमाम क्रिकेट टीमों के कप्तान शरीक हुए। कश्मीरियों की नस्लकुशी करने वाले भारत के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा होना चाहिए। स्वीडन में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के खुसूसी सफीर नसीम मलिक कहते हैं, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की टीम को कश्मीर का दौरा करा के असल हकायक सामने लाए। पाकिस्तान की जश्न आज़ादी के लंदन में शानदार तकरीब का एहतमाम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, जामिया मस्जिद हॉन्सलो और HSPC ने किया। लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने पर PTI वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड का जश्न, शानदार प्रोग्राम का एहतमाम जिसमें स्कॉटलैंड के तमाम शहरों से कारकुन शरीक हुए। ईद उल अजहा में 2 रोज बाकी। बरतानिया के कई शहरों में नमाज ईद के औकात जारी। लंदन की ओल्ड साउथ हॉल और जामिया मस्जिद टाउन सेंट वर्ड साउथ हॉल में पहली नमाज 6:30, दूसरी 7:30, तीसरी 8:30 और चौथी सुबह 10 बजे होगी।
मैं यहाँ से प्यार, इज्जत और सम्मान लेके जा रहा हूँ। सरहद पार से आए मेहमान ढेरों मोहब्बतें समेटकर रुखसत। नवजोत सिंह सिद्धू वाघा बॉर्डर से भारत लौट गए। लाहौर के टेक्साली बाजार में शॉपिंग भी की, चप्पल भी खरीदी। कहते हैं इस्लामाबाद में भी मजा आया, मगर लाहौर लाहौर है। IPL और PSL विनर्स के मैच का आइडिया बहुत अच्छा है। अफगान सदर अशरफ गनी का ईद उल अज़हा पर यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मशरूत जंगबंदी का ऐलान। कहा तालिबान भी बाबरकत दिनों का एहतराम करें। पाकिस्तान का भी अफगान सदर के ऐलान का खैर मकदम। मिना की फजाओं में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। आज़मीन हज ने खैमा बस्ती आबाद कर ली। आधी रात के बाद अराफात रवानगी शुरू हो जाएगी। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अराफात आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज के आराम और काम के लिए कैप्सूल होटल मुतारिफ करवाए गए। कुर्बानी की जानवरों की खरीदारी जोरों शोर से जारी। कराची में मंडी में 2.5 फीट के गहने की मांग। मुल्तान में मटक मटक कर चलते अटकेलियां करते बादशाह और शहंशाह मरकज़े निगाह। जिन घरों में जानवर आ गए वहां बच्चे लाड उठाने और खातिर मदारत में मशरूफ। और यूक्रेन के फौजियों को यौम आज़ादी परेड की रिहर्सल महंगी पड़ गई। मिसाइल लॉन्चर गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। शहरी 30 टन वजनी लॉन्चर देखकर हैरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ICT न्यूज़ UK। मेरा नाम दानिश हुसैन और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे यासिर भी। आइए आगाज पर बात करते हैं कि मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए कप्तान के अहम ऐलानात। इमरान खान का वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने और सरकारी अखराजात कम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने क़ौम से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म के अमले से सिर्फ 2 मुलाजिम और 2 गाड़ियाँ रखूंगा। मैंने एक जो मिलिट्री सेक्रेटरी का बाहर प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जगह है, उनका घर है, उसमें मैं रह रहा हूँ। 3 बेडरूम का वो घर है। 2 मुलाजिम रखूंगा और 2 गाड़ियाँ रखूंगा। ये जो गाड़ियाँ हैं इंशाल्लाह इनकी हम अब ऑक्शन करेंगे। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को दावत दूंगा कि वो आएँ और ये जो हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो बाहर से मंगवाई हुई हैं महंगी महंगी, उन सब की हम ऑक्शन करवाएंगे। ये सारा पैसा हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रेजरी में डालेंगे। गवर्नर हाउसेस, हम जो चीफ मिनिस्टर हाउसेस हैं, जो 2 जगह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम इनको सब में सादगी लेके आ पाएंगे। ये गवर्नर हाउसेस में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। इन सारे गवर्नर हाउसेस के लिए हमने कमेटी बनाई है। ये फैसला करेंगे कि इन बड़े बड़े हमने इनके लिए क्या करना है जिससे अवाम को फायदा हो। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें रिसर्च होगी और जिसमें दुनिया से हम बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाएंगे। एक टॉप क्लास पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक एलीट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम से अपने पहले खिताब में कहा कि बदनामी के खात्मे के लिए पूरा जोर लगाएंगे। ऐसा कानून बनाएंगे कि करप्शन की निशानदही करने वालों को बरामद रकम का 20% दिया जाएगा। करप्ट लोगों पर हाथ डालेंगे तो ये शोर मचाएंगे, सड़कों पर निकलेंगे। करप्ट निजाम से पैसा बनाने वाले हर जगह बैठे हैं।
मुल्क बचेगा या ये करप्ट लोग बचेंगे? नैब को मुकम्मल पावरफुल बनाया जाएगा। अदालतों में मुकद्दमात को जल्द निपटाने के लिए इक़दामात का भी कप्तान की जानिब से ऐलान किया गया। इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के लिए चीफ जस्टिस से मुलाकात करने का कहा गया और कहा गया कि इंसाफ का ऐसा निज़ाम लाएंगे कि 1 साल में सिविल मुकद्दमात का फैसला हो सके। हमें ज़रूरत है इस पर डॉलर्स की। मैं चाहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे बैंकों में पैसा रखवाएं। रेमिटेंसेस भी जब भेजते हैं रिश्तेदारों को बैंकों के जरिए भेजें ताकि मुल्क को डॉलर्स मिले। करप्शन के ऊपर इंशाल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे। एक तो नैब है, नैब को मैं इंशाल्लाह नैब चेयरमैन से मीटिंग करूँगा। किसी किस्म की उनको मदद चाहिए, उनको हमारे से मैन पावर चाहिए, उनको फंड चाहिए, हम उनकी पूरी मदद करेंगे उनको पावरफुल बनाने के लिए। हम एक कानून पास करने लगे जो हमने पख्तूनख्वा की असेंबली में किया था, उसे कहते हैं विसल ब्लोअर एक्ट। मतलब ये है कि कोई भी आदमी, खास तौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, जो भी करप्शन की निशानदेही करता है, जो भी पैसा उससे वसूल होगा उसकी निशानदेही करने की वजह से, उसका 20 या 25% उसको जाएगा। SECP ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंशाल्लाह इस इदारे को ठीक करेंगे। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अपने नीचे रख रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि FIA के जरिए हमने जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है इस मुल्क से और जो करप्शन है उसके लिए मैं खुद इसके ऊपर पूरा नजर रखूंगा। जब ये हम हाथ डालेंगे करप्ट लोगों के ऊपर, अब सब तैयार हो जाएं, ये शोर मचाएंगे। ये करप्ट लोग जो हैं अभी तक बड़े आराम से पैसा बना रहे थे, ये हर जगह बैठे हैं। या ये मुल्क बचेगा या ये करप्ट लोग बचेगा। हमने इंसाफ का निजाम ठीक करना है। मैंने चीफ जस्टिस के साथ हमने मीटिंग करनी है, हमने चीफ जस्टिस साहब के साथ बैठ के बात करनी है, जो हमने पख्तूनख्वा में किया था। वहां भी हमने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ बैठ के एक सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट की थी। 1 साल के अंदर अंदर सिविल केसेस का हमने फैसला किया था होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का FBR को ठीक करने के अज़्म का इजहार। अपने खिताब में कहा, अवाम को एतमाद में लिया जाएगा कि आपके टैक्स की हिफाजत खुद करूंगा। और वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हमारे खर्चे ज्यादा और आमदन कम है, टैक्स इकट्ठा करके इंशाअल्लाह अपने खर्चे पूरे करेंगे। मुल्क में हर साल 10,000 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। वज़ारत दाखिला अपने पास रखूंगा ताकि मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रख सकूं। जिन लीडर्स के पैसे बाहर पड़े हैं उनको वोट नहीं देना चाहिए। पहले तो हम FBR को ठीक करें। मैं अवाम को ये एतमाद दूंगा कि आपके टैक्स की मैं हिफाजत करूं, आपका टैक्स आप पे खर्च करूं। पूरी ये जो हम ये कैंपेन चलाएंगे अब ऑस्टेरिटी कैंपेन, सादगी की, ये चलती जाएगी मुसलसल। हम हर रोज आपको बताएंगे कि हमने अवाम का कितना पैसा बचाया। साथ साथ हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, वो अभी मैं उसका ऐलान करूंगा कि जो पाकिस्तान के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं मुल्क से, हमने पूरी एक हाई पावर टास्क फोर्स बनानी है। हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान। जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है कि हर साल इस मुल्क में 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यानी कि 1000 अरब इस मुल्क से चोरी होकर बाहर जाता है। इमरान खान का पूरे मुल्क में हेल्थ कार्ड लाने का ऐलान। कहा, गवर्नमेंट अस्पतालों को ठीक करने के लिए टास्क फोर्स बनाई है। तालीम के शोबे में भी इस्लाहात लाई जाएंगी। वजीर आजम ने कहा, सरकारी स्कूलों में डबल शिफ्ट करेंगे। दूसरी शिफ्ट के लिए निजी शोबे को दावत दी जाएगी और मदरसों पर भी तवज्जो देंगे। मजीद कप्तान का क्या कहना था, आइए देखते हैं। तालीम का जोर सबसे ज़्यादा लगाना है सरकारी स्कूलों के ऊपर। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जब तक तालीम ठीक नहीं होगी, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे, मुल्क ऊपर नहीं आ सकेगा। अक्सरियत हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों का बुरा हाल है, और क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों का बुरा हाल है, तनख्वाहदार लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। हम एक और चीज़ सोच रहे हैं कि डबल शिफ्ट करें। प्राइवेट स्कूलों को दावत दें कि जो गवर्नमेंट स्कूल की प्रेमिसेस हैं, जब वो गवर्नमेंट स्कूल का टाइम ख़त्म हो तो प्राइवेट स्कूल के जो भी आना चाहता है वो किराए पे लेके, तो वहाँ फिर वो क्लासेस होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी है। हमने अपने 2.25 करोड़ बच्चे जो बाहर पड़े हैं, हमने ये जुल्म नहीं होने देना अपनी कौम से। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है।
मदरसा के बच्चों को नहीं भूलना। मेरी जो अब एक और भी विजन है वो ये कि मदरसे के से निकल के बच्चों को भी इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, बड़े बड़े काम करने के लिए जनरल बनना चाहिए, जजेस बनना चाहिए। ये क्यों नहीं, हम क्यों नहीं उनको मौका देते? तो इंशाअल्लाह हमने अब पूरा जोर लगाना है कि मदरसा की जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे 24 लाख बच्चे पढ़ते हैं हमारे, उनकी स्टैंडर्ड हम रेज करें। हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करना है और उसके लिए मैंने एक टास्क फोर्स बनाई है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सारे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ कार्ड लेके आएंगे। पख्तूनख्वा के लोगों को जो हेल्थ कार्ड था, 5.5 लाख रुपए की जो इंश्योरेंस थी कि गरीब घराने में अगर कोई बीमार हो जाता है तो 5.5 लाख रुपए तक वो खर्च कर सकता है। इंशाअल्लाह ये सारे पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह हम हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे। पानी बहुत बड़ा मसला है। पानी के हवाले से नई वजारत बना रहे हैं। भाषा डैम हर कीमत पर बनाना पड़ेगा। इमरान खान ने खिताब में कहा कि किसानों के लिए रिसर्च करेंगे ताकि वो पैदावार बढ़ा सकें। जो मसला है पानी का, बहुत बड़ा मसला है। ये बड़ी देर से आ रहा था, इसके ऊपर किसी ने सोचा नहीं कि ये इतना बड़ा मसला ये होता ना अगर पहले से इसकी तैयारी होती। अब हमारे ऊपर अभी ये इमरजेंसी है। सबसे पहले तो हमारे शहरों के अंदर अब मुश्किल पड़ गई है। कराची में पानी नहीं है, सब जानते हैं कि टैंकर माफिया आ गया है, वो लोग पानी देने पे पैसा बना रहे हैं। इसके ऊपर हम पूरी मिनिस्ट्री बना रहे हैं पानी के ऊपर और पूरा जोर लगा रहे हैं। पहले शहरों में कैसे पानी, फिर हमने कैसे पानी को बचाना है। किसानों के लिए हमने पूरी कोशिश करनी है कि उनको नए तरीके बताए जाएं कि पानी किस तरह बचा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पानी फसलों के लिए किसान देते हैं, लेकिन जो तौर तरीके हैं दुनिया में बड़े ज़बरदस्त तरीके हो गए हैं पानी बचाने के लिए, स्प्रिंकलर सिस्टम वगैरह वगैरह, ड्रिप इरिगेशन, ये पूरी हम किसानों की मदद करेंगे। उसके ऊपर कैनाल्स, ये जो नहरों की लाइनिंग करेंगे ताकि उससे पानी, उसमें भी पानी बच सकता है। लेकिन इस वक्त एक डैम बनाना तो अब नागुज़ीर हो गया है कि बादशाह डैम हमें हर कीमत पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ना बनाया तो आगे जाके हमें बहुत बड़े मसले आएंगे। इसका डैम क्यों नहीं बनती? हमारे पास पैसा नहीं है। तो इंशाअल्लाह डैम के लिए जिस तरह चीफ जस्टिस ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, ये सारी कौम मिल के, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से हम मिल के पूरी कोशिश करेंगे कि पैसा इकट्ठा करें बादशाह डैम बनाने के लिए। पाकिस्तान में अगर हमने सबसे तेज़ी से अगर आगे बढ़ना है तो हम किसानों की मदद करें। हमने किसानों के लिए रिसर्च करनी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि खारजा पॉलिसी पर भी बात की। पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए तमाम हमसाया ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात रखेंगे। इमरान खान का खिताब, और कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद करेंगे। अवाम मेरी टीम बनकर मुल्क को तरक्की के रास्ते में डालने के लिए मेरी मदद करे। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर सारी पार्टीज मानी हुई हैं। इंशाल्लाह ये हम पूरी तरह इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि दहशतगर्दी को हमने इस मुल्क से ख़त्म करना है। अमन जब तक नहीं आएगा इस मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। फॉरेन पॉलिसी, मेरे सारे जितने भी पाकिस्तान के हमसाए हैं उन सब से मेरी बात हुई है, उन सब ने मुझे टेलीफोन किया, उनका शुक्रिया। इंशाल्लाह हम सारे हमसायों से अपने ताल्लुकात बेहतरीन। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए नेशनल न्यूज़ यूके। अभी आपको अपडेट करें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फासले सिमटने लगे हैं। पीपल्स पार्टी ने एक तरफ अपोजिशन लीडर के लिए शहबाज शरीफ की बाज़ाब्ता हिमायत की है, तो दूसरी जानिब सदारती उम्मीदवार एतजाज़ अहसन के लिए मदद भी मांगी गई है। तफसील इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। माजी में एक दूसरे के हरीफ अब हलीफ बनने लगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और सदारती उम्मीदवार के मामले पर कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर गामजन। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के लिए शहबाज शरीफ की बाज़ाब्ता हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी ने शहबाज शरीफ की हिमायत में खत स्पीकर के पास जमा करा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के पास जमा कराए गए खत पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशरफ के दस्तखत मौजूद हैं। खत में कहा गया है कि अपोजिशन की बड़ी जमात की हैसियत में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के ओहदे पर नून लीग का हक है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर शहबाज शरीफ की हिमायत करती है।
दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने सदाती उम्मीदवार एतजाज अहसन के लिए मुस्लिम लीग नून से मदद मांग ली। जराये के मुताबिक खुर्शीद शाह, एतजाज अहसन, कमर जमान कायरा ने लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक से इस्लामाबाद में मुलाकात की। पीपल्स पार्टी ने मुलाकात में सदाती वोट एतजाज अहसन को देने की सूरत में सेनेट में ताउन की यकीन दहानी कराई। अयाज सादिक ने पार्टी क़यादत से मशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जराये के मुताबिक ईद से पहले पीपल्स पार्टी के वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात का भी इम्कान है। तहरीक इंसाफ के उस्मान बुज़दार 186 वोट लेकर पंजाब के 20वें वज़ीर आला मुंतखब हो गए। उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज ने 159 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी ने राय शुमारी में हिस्सा न लिया। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। वोटों की गिनती कर ली गई है और इसके मुताबिक जनाब उस्मान अहमद खान बुज़दार ने 186 वोट हासिल किए हैं। पंजाब में तब्दीली आ गई। तहरीक इंसाफ के सरदार उस्मान बुज़दार नून लीग के हमजा शहबाज को पिछाड़कर पंजाब के 20वें वजीर आला मुंतखब हो गए। उस्मान बुज़दार के मद्दे मुकाबिल नून लीग के नामजद उम्मीदवार हमजा शहबाज 159 वोट ले सके। पीपल्स पार्टी ने राय शुमारी में हिस्सा ही नहीं लिया। वोटों की गिनती कर ली गई है और इसके मुताबिक जनाब उस्मान अहमद खान बुज़दार ने 186 वोट हासिल किए हैं और जनाब हमजा शहबाज ने 159 वोट हासिल किए हैं। वज़ीर आला का इंतखाब होते ही पीटीआई के अरकान ने उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद दी तो नून लीगी अरकान ने शोर बर्पा कर दिया। कामयाबी के बाद उस्मान बुज़दार ने असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए करप्शन के खात्मे के अज़म का इजहार किया। पुलिस का निज़ाम को हमने बेहतर करना है। हम इस स्टेटस को भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। जितने भी मेरे मेंबरान हैं, जो मेरे हाउस के मेंबर हैं, जो मेरे कुलीग हैं, इंशाल्लाह ये सब अपने हलकों में वज़ीर आला होंगे। पंजाब के पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाले उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला मुंतखब होना खुशाइंद है। ताहम देखना यह है कि वो सूबे भर की पसमानदगी खत्म कर पाते हैं या नहीं। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में अरकान के लिए जगह कम पड़ गई। अरकान असेंबली खड़े होने पर मजबूर रहे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने भी खरी खरी सुना दी। कहा अपने दौरे हुकूमत में पंजाब असेंबली की नई इमारत का काम शुरू किया था, नून लीग ने 10 साल में काम मुकम्मल नहीं किया। जमहूरी अमल को रोकना ये जमहूरियत की खिदमत नहीं है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। 10 साल इन्होंने ऐसी तैसी फेर कर रख दी है हुकूमत करते वक्त, तो अब फेस करें ना चीज़ों को। असेंबली में नुमाइंदगी के हवाले से बड़ा सूबा लेकिन ऐवान छोटा। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो अरकान के बैठने के लिए जगह कम पड़ गई। पंजाब असेंबली में जगह कम पड़ जाने के बायस अरकान असेंबली खड़ा होने पर मजबूर हो गए। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने ऐवान में बैठने के लिए नशिस्तें न मिलने पर एहतजाज शुरू कर दिया। नून लीगी अरकान के एहतजाज पर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने भी खरी खरी सुना दी। बोले इनके दौरे हुकूमत में पंजाब असेंबली की नई इमारत के काम का आगाज हुआ, लेकिन नून लीगी हुकूमत ने 10 साल में काम मुकम्मल न किया। अगर काम किया होता तो आज ये नौबत न आती। पंजाब असेंबली में अरकान के बैठने के लिए जगह की कमी अफसोसनाक अमर है। माजी में इस सियासत की नजर होने वाला इमारत का तोसी काम अभी मुकम्मल हो पाएगा या नहीं, ये नौ मुंतखब हुकूमत की कारकर्दगी पर मुनहसर है। और पंजाब की सरबराही की पग सरदार उस्मान बुज़दार के सर सजने के बाद पंजाब की काबीना में शामिल होने वाले नाम भी सामने आ चुके हैं। जराये के मुताबिक उस्मान बुज़दार की काबीना में साबिक अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद, अलीम खान और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल है। इस बारे में मजीद जानते हैं लाहौर से शाहिद चौधरी की इस रिपोर्ट। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वजारत आला का हुमा तहरीक इंसाफ के सर बैठने के बाद काबीना में शामिल दीगर शख्सियात के नाम सामने आ गए। जराये के मुताबिक पंजाब की 9 मुंतखब काबीना में मियां असलम इकबाल, डॉक्टर मुराद रास, अजमल चीमा, आशफा रियाज, हामिद यार हराज, फयाजुल हसन चौहान और अमीर मोहम्मद खान का नाम शामिल है। साबिक अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद और सुब्तैन खान, अली रजा हाकवानी और वासिफ कयूम को भी शामिल किया जा रहा है।
पंजाब की काबीना को हतमी शक्ल देने के हवाले से अभी मुशावरत का अमल जारी है, जिसमें मुतलका महकमा जात के हवाले से भी मुशावरत की जा रही है, जबकि हतमी काबीना की मंजूरी वजीर आजम इमरान खान देंगे। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। और अभी आपको अहम खबर दें, मस्तूंग के नवाही इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमला हुआ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस हमले में 5 अहलकार जख्मी भी हो गए हैं। अहम खबर आपको आगाह करें, मस्तूंग के नवाही इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले को निशाना बनाया गया है और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस हमले में 5 अहलकार जख्मी हुए हैं। इसी पर हम बात करेंगे फजल तबाब से। फजल, बताएगा इस हमले के हवाले से। जी बिल्कुल, ये मस्तूंग का इलाका है ड्रिंगर, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज के एक गाड़ी के करीब जो है एक धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक ये बताया जा रहा है कि 5 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इस वक्त क्वेटा मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि मौके की सूरत हाल ये है कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज और एफसी के बारी नफरी जो है वो मौके पे पहुंच चुकी है। इलाके को घेरे में ले लिया गया है और सिक्योरिटी हुकाम से जब हमने बात की धमाके की नौयत के बारे में जब पूछा गया तो ये कहा जा रहा है कि इब्तिदाई तौर पर कहा जा रहा है कि धमाका जो है वो खुदकश हो सकता है। ताहम अब बीडी टीम और दीगर जो तहकीकाती इदारे है के एहलकार है वो इस वक्त मौके के पहुंच चुके हैं। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं कि धमाका आया खुदकश था या प्लांटेड था। ताहम इस वक्त हमले में 5 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। बहुत शुक्रिया फजल तवाब, आपने अपडेट किया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए नेशनल न्यूज़ यूके। आंसुओं का वक्त, इल्तजाओं के लम्हात, दुनिया भर से आज़मीन हज मिना पहुंच गए, जिनमें पाकिस्तान के 1,84,000 आज़मीन शामिल हैं। मिना में हद्दे निगाह खैमों का शहर आबाद है। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। रवां साल दुनिया भर से 20 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल कर रहे हैं, जिन्हें मक्का मुकरमा से आज बसों के जरिए मिना पहुंचाया गया। मिना में हद निगाह खैमों का शहर आबाद हो गया है। आज़मीन हज रात भर मिना में कयाम के बाद पीर के सुबह हज के रुकन आज़म वकूफ अरफा के लिए मैदान अरफात पहुँचेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक अमसाल 2 लाख से जायद दाखिली आज़मीन को फरीज़ा हज की अदायगी के लिए परमिट जारी किए गए हैं। जद्दा के मुख्तलिफ मकामात से दाखिली आज़मीन की रवानगी का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। दाखिली आज़मीन को हज खिदमात फराहम करने वाले बाज़ इदारों ने 7 ज़ुल्हज की शाम ही मक्का मुकरमा पहुँचा दिया था, जहाँ से वो तवाफुल कुदूम के बाद रात गए मिना रवाना हुए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मनासिक हज के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 10,000 फौजी और 30,000 पुलिस एहलकार हिफाजत पर मामूर हैं, जबकि रॉयल फोर्स के 10 हेलीकॉप्टर्स भी अहम मकामात पर फजाई निगरानी कर रहे हैं। इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क। गुलाफ़े काबा तब्दीली की रूह परवर तकरीब आज होगी, जिसमें सऊदी हुक्काम और मुस्लिम ममालिक के सुफरा के अलावा खुसूसी नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान सर पर है और कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए बकरा मंडियों में शहरियों का हुजूम है। किसी की नज़र इंतखाब गाय और बैलों पर ठहरी तो किसी को बकरे और दुम्बों की अदा भागाई, लेकिन होशरुबा कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। कहते हैं मजहबी फरीजे की अदायगी के लिए नाजायज़ मुनाफाखोरी का सदेबाब किया जाना चाहिए। लाहौर की बकरा मंडी का अहवाल देखिए खबर मुगल की रिपोर्ट में। बड़ी ईद पर होगी बड़ी कुर्बानी, इसीलिए तो लाहौर के शहरी सबसे पहले और सबसे अच्छा कुर्बानी का जानवर खरीदने बकरा मंडी पहुंच गए हैं। ईद आने में 2 ही दिन बाकी हैं, इसलिए खरीदारों और व्यापारियों में अपनी मनपसंद कीमत तय करने के लिए बहसो तकरार भी उरूज पर है। शहरी कहते हैं कि आज नहीं तो कल व्यापारी कीमतें कम करने पर मजबूर होंगे। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तो इस मौके पर इन लोगों को खुसूसी तौर पर आवाम को सहूलत देनी चाहिए और रियायत देनी चाहिए। पैसे बहुत बता रहे हैं, तकरीबन जो बकरा पिछली दफा 60,000 का था 1 लाख का भी है। दूसरी तरफ व्यापारियों के नखरे भी आसमानों पर हैं। कहते हैं कि अखराजात पूरे ना हो तो साल भर इस कारोबार के इंतजार का क्या फायदा। 30,000 का वो हमें 20,000 का मिल जाए,
इकट्ठा ही 20-20 हज़ार रुपया रेट नीचे लगा रहे हैं, रेट नहीं हमें दे रहे बकरे का। कीमतों के तयन में लाख इख्तलाफ सही, लेकिन जानवरों के व्यापारी और खरीदार दोनों ही जिले इंतजामिया की जानिब से जानवरों की खरीदो फरोख्त और नकलो हमल के टैक्स फ्री होने पर मुत्तफिक हैं। कैमरामैन शेर खान के साथ खावर मुगल, 92 न्यूज़, लाहौर। कराची सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में आया यूं तो हर कुर्बानी का जानवर मुनफरिद और अपनी मिसालाब है, लेकिन नौशहर फिरोज से आया 2.5 फीट का गहना नामी बिछड़ा अपने छोटे कद के बायस सबसे अलग नजर आता है। इस बछड़े के बारे में बता रहे हैं अरसलान अहमद। शेरू और शिरले ब्रदर्स के बाद कराची सुपर हाईवे मवेशी मंडी में नौशेरो फिरोज से 2.5 फीट के गहने की भी आमद हो गई। कहने को तो गहने का कद सिर्फ 2.5 फीट है, मगर खुराक बड़े बैलों जैसी है। मालिक का कहना है गहना दूध शौक से पीता है और खूब मक्खन भी खाता है। इसकी हाइट इतनी ही रहती है, ये जवान हो चुका है हमारे पास, ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बच्चे तो छोटे कद वाले इस बैल के दीवाने हैं। कहते हैं जिद करके इस बछड़े को देखने मंडी आए हैं। मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मैं खास तौर पे इसको देखने ही अपनी मामा के साथ आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं खास तौर पे सिर्फ इसी को देखने अपने अब्बू के साथ आया हूँ। गहने का मालिक भी इस प्यारे बछड़े को बेचने को तैयार नहीं। कहता है गहने को लाड प्यार से पाला है, इसका कोई मोल नहीं। कैमरामैन अब्दुल मुबीन के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज़, कराची। ईद कुर्बान की आमद बच्चों का जोशो खरोश भी उरूज पर है। बच्चे बकरों के साथ खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे रजवान अली शाह। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी उरूज पर है, लेकिन बच्चों का कुर्बानी के जानवरों से प्यार का अंदाजा उनकी खातिर मदारत से लगाया जा सकता है। मुझे अपने बकरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं इसको चारा, सब कुछ और घास रोजाना 7th एवेन्यू लेकर आता हूँ। मैं अपने बकरे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसे हर रोजाना चारा खिलाता हूँ। बच्चे बकरों की खूब आवभगत करते हैं। पाँव में झांझरें, खूबसूरत गुलूबंद और चारे से पेट पूजा कराई जाती है। कुर्बानी के जानवरों से बच्चों का प्यार काबिल-ए-दीद है। बैलगाय की निस्बत बच्चों को बकरे पसंद हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बकरों की दिन भर खिदमत भी की जाती है। कैमरामैन बाबर बट के साथ रिजवान अली शाह, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कराची में मासूम बच्ची दरिंदगी की भीड़ चढ़ने से बच गई। सोहराब गोट में बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। तहरीक इंसाफ की खातून MPA इत्तला मिलने पर थाने पहुंची तो जज्बात पर काबू न रख सकी। लॉकअप में मुलजिम को थप्पड़ रसीद करती ये खातून तहरीक इंसाफ की MPA दुआ भुट्टो है, जिन्होंने सिर्फ थप्पड़ ही पर इक्तफा नहीं किया, सलवातें भी खूब सुनाई। मारनी चाहिए, डूब मरो तुम लोग। डूब मरेंगे अगर हमने कुछ ऐसा किया। हमें देखो, इसको हम कुछ कर तो तुमने तो कोशिश तो की ना, वो तो अल्लाह ने फरिश्ते भेजे तो देख लिए। सुपर हाईवे कराची के नजदीक हिंगोरा कोट में 5 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला फहीम रंगे हाथों पकड़ा गया। वाक़े की इत्तला मिली तो MPA दुआ भुट्टो मुतासरा खानदान के हमरा थाने पहुंच गयी। हमारी बच्ची है, ये हमारा वोट है, हमारी बच्ची है, समझे, ये हमारी बच्ची के साथ होने की कोशिश। बच्ची के अहले खाना ने भी दिल की भड़ास हाथों से निकाली। MPA दुआ भुट्टो ने मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाने का वादा कर लिया, जबकि पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। फयाज यूनुस, 92 न्यूज़, कराची। और अब कुछ खेलों की बात करें तो पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने एशियन गेम्स में 44 साल बाद कामयाबी समेट ली है। सनसनीखेज मुकाबले में नेपाल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। एशियन गेम्स में ग्रीन शर्ट्स ने नेपाल को शिकस्त दी है और कौमी टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले में 2 गोल से मैदान मारा। नेपाल ने मैच का शानदार आगाज किया। 12वें मिनट में यूनुस ने पहला गोल करके नेपाल को बरतरी दिला दी। जवाब में पाकिस्तान की जानिब से 54वें मिनट में मोहम्मद बिलाल, जबकि 72वें मिनट में सद्दाम हुसैन ने गेंद को जाल की राह दिखाई। तब्दीली इंडोनेशिया भी पहुंच गई। कौमी हॉकी टीम का PTI के गाने पर डांस, गैर मुल्की कोच भी झूम उठे। आइए देखिए।
ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल जॉनसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 73 टेस्ट, 153 वनडे और 30 T20 मैचेस खेले। जॉनसन का एशेज सीरीज में लंबी मूंछों का मुनफरिद अंदाज भी खूब हिट हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिचेल जॉनसन का इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहने का फैसला। शोहरा याफा क्रिकेटर अब इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे। फास्ट बॉलर ने 73 टेस्ट, 153 वनडे, 30 T20 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। मिचेल जॉनसन ने टेस्ट करियर में 313, वनडे में 239 और T20 करियर में 38 विकेटें हासिल की। मिचेल जॉनसन ने एशेज सीरीज में मुनफरिद अंदाज अपनाया। लंबी मूंछों से बल्लेबाजों को खूब डराया। क्रिकेटर का ये स्टाइल खूब हिट हुआ। और अब शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की खबरें। खूंखार शार्क्स का तूफानी बगुलों के जरिए जमीन पर हमला। हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर मूवी द लास्ट शार्कनेडो इट्स अबाउट टाइम का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। Dragon sharks? Good luck with that. Bye! Yeah! The vortex is collapsing. Come on, let's go. The sharks are coming! The sharks are coming! Let's go kill some sharks. Come on! The British are throwing flying sharks at us. और अब दिलचस्प खबरों पर नजर 92 सेकंड्स में। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को का आसमान रंगारंग रोशनियों से जगमगा उठा। आतिशबाजी का ये नजारा चौथे सालाना फायरवर्क्स फेस्टिवल के लिए किया गया, जिसमें दुनिया भर से माहिर टीम्स शरीक हैं। पहले रोज मेजबान रूस के अलावा ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, इटली और अमेरिका ने अपने फन का मुजाहरा किया। हर टीम को आतिशबाजी के लिए 12-12 मिनट का वक्त दिया गया था। मिलिए इन दो क्यूट से रीछों से, जिन्हें वियतनाम के शिमाली इलाके में रेस्क्यू किया गया है, जहां ये दोनों 13 साल से एक पिंजरे में कैद थे। रिहाई के वक्त रेस्क्यू के अमले ने उनका तिब्बी मुआयना भी किया। दोनों को रीछों के एक मस्कन में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां ये आजादाना जिंदगी गुजार सकेंगे। चीन में 7वें सालाना फोकू फ्लाइट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें दुनिया भर से एविएशन के 1 लाख से जायद माहिरीन शरीक हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ टीम्स ने एरोबैटिक्स का शानदार मुजाहरा पेश किया। फजाओं में रंग बिखेरते तैयारों और कई सौ फुट की बुलंदी से छलांग मारने वाले पैराशूटर सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में शुरका को असल तैयारा उड़ाने का मौका भी दिया जा रहा है। क्रीमिया में क्लिफ डाइविंग के आलमी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 12 माहिर डाइवर्स ने शिरकत की। मुकाबले के दौरान डाइवर्स ने पहाड़ों से समंदर में छलांग लगाकर फजा में शानदार करतब का मुजाहरा किया, जिसे तमाशाइयों ने भी खूब सराहा। बरतानवी डाइवर्स गैरी हंट ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए इवेंट अपने नाम किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़।